मैं बच्चों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो, जो विश्वास करते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो विश्वास नहीं कर रहे उसके लिए ये चीज़ काम की बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत दिमाग आगे पीछे हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। मैं बच्चों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो, जो विश्वास करते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो विश्वास नहीं कर रहे उसके लिए ये चीज़ काम की बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और बिल्कुल नहीं लग रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत दिमाग आगे पीछे हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। शाम के टाइम में 1 गिलास गाय माता का दूध ले लीजिए, 1 गिलास गाय का दूध। उस दूध में मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र पे अगर विश्वास करते हो तो करना, नहीं तो समय की बर्बादी मत करना, पढ़ाई में मन लगाना आपका। मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, फिर भी ये प्रसाद रूप में ले लीजिए। हो सकता है 100 को सुना रहा हूँ, एक को किसी को दिमाग में आ जाए और वो ले ले तो अच्छी बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और आप परीक्षा में सफल हो जाओ। बस यही हमारी कामना रहेगी, यही हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान से, कि हम कुछ नहीं, आपके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं सभी बच्चों के लिए, कि आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लिखो तो लिख देना और उसको प्रयोग करो तो कर लेना, विश्वास हो तो, नहीं तो आप छोड़ देना उसको। हाँ, मंत्र इस प्रकार है, अगर किसी का मन नहीं लग रहा है, मन एकाग्रस्त नहीं हो रहा है, मन को बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना, ईस्ट फेस होना चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपको एनर्जी मिले, एक एक्टिविटी मिले और आपको पढ़ाई में बहुत अच्छी बात मिले। दोनों हाथों को, या तो दोनों हाथ जोड़ सकते हो या फिर दोनों हाथों की अंगुलियाँ, जो फर्स्ट वाली अंगुली है इसको ऐसे करके दोनों हाथों पे कमर में से सीधे बैठ के पढ़ाई कीजिए। कोई झुक के पढ़ाई करते हैं ना, उसको आधी तो वो भूल जाते हैं, ध्यान रखना। झुक के कभी पढ़ाई मत करो, पढ़ाई एकदम सीधे बैठ के करनी चाहिए। और ऐसे बैठ जाइए, पूर्व दिशा में मुँह कर दीजिए और पहले तो 1 या 2 मिनट के लिए ओम का मतलब गुंजार करना है, ओम का उच्चारण करना आपको। और ओम भी कैसे, ओम ऐसे नहीं, ओम ऐसे नहीं, ओम कैसे बोलना है मैं बता रहा हूँ आपको। ओम में वो एनर्जी निकलनी चाहिए, एक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। कैसे बोलना है, श्वास को पहले खींचना है अंदर और खींचने के बाद में ओ आंखें बंद करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है। आंखें बंद कीजिए और लंबा श्वास, लंबा बोलना, भंवरा गुंजार करता है ना वैसे बोलिए ओम को। उसके बाद में एक मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो। जो सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उनको भी मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के आपके बच्चे के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए ये प्रसाद रूप में उनको सुना देना। हो सकता है आपको काम ना आए, हो सकता है किसी और को काम। ये प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद होता है, प्रसाद जितना वितरण करता है उसका फल ज़्यादा मिलता है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते महाबले प्राक्रमाय मनोभिलाषितम मन स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ये जो शब्दों के उच्चारण सही होना, अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो इसका फल नहीं मिलता। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, मैं शब्द कौन कौन से इकट्ठे बोल रहा हूं, बहुत ध्यान रखने की बात होती है भाई। ब्रेक की जगह ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुकेगी, ब्रेक की जगह आप क्लच दबा रहे हो, है तो दोनों पास पास में, तो कैसे गाड़ी तो न्यूट्रल हो गई। तो मंत्र में जहां जो उच्चारण होता है ना उसका,
वो सही रूप से काम करता है, नहीं तो नहीं। खाली डायरेक्टली पढ़ो ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोविलासे मनस्तम गुरु गुरु स्वा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं आपको। बीज को बीज की रीत से अगर बोया जाए तो बीज जरूर अंकुरित होके वो बाहर निकलता है, पौधा बाहर निकलता है। हम क्या करें, बीज है यार छाड़ देना, उगना हो तो उग जाएगा, नहीं उगना तो जो अंदर गया धरती में, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी, उसकी नमी थी, अंकुरित हुआ और पौधा बाहर निकल गया। अभी सूखी रेत में जाके बीज डाल दिए तो महाराज बीज वही था, वहां पे एक जगह पौधा निकल रहा है, एक जगह नहीं। तो मंत्र यही है, ध्यान रखना, मंत्र यही है। एक जगह सफलता हासिल कर रहा है और एक जगह नहीं कर रहा। आज मेरे पास किसी का कॉल आता है कि महाराज जी आपके जो आपने विधि बताई थी, एक लक्ष्मी जो हमारे पास टिकती नहीं थी, बहुत तंगी चलती थी, पैसों की बहुत तंगी चलती थी, और आपका जो उपाय था आपने बताया और हमने गई नवरात्रि में किया था। तो ये मेरे शब्द नहीं, उनके शब्द है, मैं मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आपके विश्वास में आपका काम हो जाता है, मेरे में कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ। तो एक ध्यान रखना, मास्टर जी होते हैं ना, वो हमको पढ़ा सकते हैं, गाइडलाइंस दे सकते हैं, अपने एग्जाम थोड़ी आपके देने वाले, वो एग्जाम तो आपको देने है नहीं, लिखना तो आपको पड़ेगा। सर में बता सकते, इतना कर सकते, आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, पर आपके लिए वहाँ पे आके काम तो मैं नहीं कर सकता ना, ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए आपको, तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने विधि का उपयोग किया, तो शायद उनके घर में अच्छा हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में बहुत अच्छा हो गया। अभी उनके विश्वास में था ना, उनको विश्वास था तब हुआ। तो ये मंत्र है ना, आपको तरीके से बोलना पड़ेगा, तरीके से। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोविलासितम मन्निस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ये जैसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया, ये जबान से नहीं, कंठ से मंत्र की ध्वनि निकलनी चाहिए। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोविलासितम मन्निस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र की विधि हो गई। और इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है, पूर्व दिशा में मुंह करना है, संध्या काल होना चाहिए, खाना खाने के बाद में, सोने के टाइम पे इस मंत्र का उपयोग करना है। पूर्व दिशा में मुंह कीजिए, एक गिलास में दूध लीजिए और मंत्र ऐसे, आपकी नज़र सिर्फ गिलास में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एक गिलास हो तो दे दो, एक गिलास, जैसे गिलास है, आपका ध्यान सिर्फ गिलास में होना चाहिए, नज़र नहीं भटकनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर नज़र भटक गई, इधर उधर देख लिया, तो आपका ये मंत्र काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। गिलास पकड़ लिया और मंत्र बोला आपने, ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोविलासितम मनस्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान वहाँ पे, और डायरेक्ट स्वाहा कहते ही आपको फूंक मारनी है दूध में। ऐसे करके 21 बार इस दूध में आपको मंत्र बोल के फूंक मारनी है और उस दूध को घूंट घूंट करके पीना है। और पीने के बाद में आप ओम का वापस उच्चारण करके आराम से नींद लीजिए। सुबह में आप बड़े तंदुरुस्त होकर उठोगे और देखो आपको कितना याद शक्ति बढ़ जाती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर होना चाहिए आपको विश्वास। इसलिए मैंने परीक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो भी परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के लिए मैंने प्रार्थना की है भगवान से, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे